हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 जो पूरा है पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से जाने वाला नहीं है। ठीक है, अगर इसको आप कर लेते हैं उत्तर प्रदेश बजट से, तो हम कैसे ही आप पढ़ाएंगे। पहले थोड़ा मेथड देख लीजिए हमारे पढ़ाने का। पहले हम आपको उत्तर प्रदेश बजट के शॉर्ट नोट्स लाए हैं, ये पूरा आपको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इसके बाद जितने भी हैं इसको आप एक्सप्लेन करेंगे एक एक। इसके बाद आपका 15 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। तो क्वेश्चन आंसर ये 15 क्वेश्चन वही जो ऊपर पढ़ाया गया है वही आपका टेस्ट होगा। आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि अच्छा से टेस्ट कर सकें। यहाँ पर 15 क्वेश्चन आपका टेस्ट है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। हम सोर्स बता देते हैं। आपका आई दृष्टि जो आई है आपकी बुक येलो कलर की, वही आपका सोर्स है। तो मतलब वहाँ पर एक मतलब वैसे दिया गया था, तो हम थोड़ा सा इसको अच्छे से बना दिए हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद करने में आसानी हो। ठीक है, और कुछ नहीं, वही सोर्स है आपका पूरा। तो चलते हैं, हम देख लेते हैं हमारा कैसे उत्तर प्रदेश बजट आया है। इसका पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। उत्तर प्रदेश बजट देखिए कब आया। 22 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश बजट आया। कब? 22 फरवरी 2023 को। अब वित्त मंत्री कौन थे? हमारे सुरेश खन्ना जी। सुरेश खन्ना जी ये वित्त मंत्री थे। इन्होंने आपका बजट प्रस्तुत किया। कौन? वित्त मंत्री सुरेश खन्ना। कितने का पूरा बजट था? तो कितने का बजट था? 6.90 लाख करोड़। कितने का? 6.90 लाख करोड़ का बजट था। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है। और अभी हमारा बजट कितना था? 6.90 लाख करोड़ की। ठीक है, तो आपका ये हम मेरे ख्याल से अभी कोई डाटा आया था वहाँ पर आपका 1 ट्रिलियन शायद हो ही गया। ठीक है, देख लीजिएगा नया डाटा, ये बजट वाला सब डाटा है। ठीक है, अब तक का सबसे बड़ा बजट हुआ है, होगा ही, क्योंकि डे बाय डे बजट तो आपका इंक्रीज ही होता है ना, डिक्रीज होता नहीं। तो ये आपका अब तक का सबसे बड़ा बजट था। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे? सुरेश खन्ना, 6.90 लाख करोड़ का, 1 ट्रिलियन का लक्ष्य हमारा रखा गया है उत्तर प्रदेश का। अब तक का सबसे बड़ा बजट है और अमृत काल का ये पहला बजट था। इसके बारे में क्या याद रखेंगे? अमृत काल का पहला बजट है। इसके केंद्र में क्या है बजट के? तो इसके केंद्र में है आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो इसके केंद्र में क्या है? आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश। इतना आपको याद रखना है। चलते हैं आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा गया है देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का। ठीक है, देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8% योगदान है। ठीक है, तो जितने पूरे भारत में हमारा योगदान कितना है? 8% है। सबसे बड़ा हम उपभोक्ता हैं, पूरे भारत में सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं और सबसे बड़ा श्रम बाजार। ठीक है, तो याद रखिएगा हम सबसे बड़ा उपभोक्ता हैं, सबसे बड़े श्रम बाजार हैं और हमारा योगदान 8% है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम के नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा वहाँ पर। 2021-22 में जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई? 16.8% की वृद्धि हुई है। कितना? 16.8% की वृद्धि हुई है। और 2022-23 में कितना अनुमानित है? 19%। ठीक है, तो 2022-23 में 19% अनुमानित है और 2021-22 में जीडीपी में 16.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। 2017 के पूर्व राज्य की बेरोजगारी दर है, ये तो पूछ सकता है आपके। तो जब 2017 के पहले जब बेरोजगारी जो थी भारत ये उत्तर प्रदेश की, तो वो थी 14.4%। कितना? 14.4% थी 2017 के पहले। इसके बाद कितना हुई? 4.4% हो गया, याद रखिएगा। अब वर्तमान में अभी तो वर्तमान में 4.4% बेरोजगारी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है।
एक लखनऊ में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, याद रखिएगा लखनऊ में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हुआ 10 से 12 फरवरी 2023 को, ठीक है। ये कहाँ हुआ, लखनऊ में हुआ, याद रखिएगा लखनऊ में हुआ। अब देखिए उत्तर प्रदेश के बजट में ये बताया गया कि आपका उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान पहले स्थान पे है, ठीक है। तो कौन कौन सा स्थान पहले स्थान पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पे कौन कौन सा है, तो देखिए डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण, यह याद रखिएगा जो डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि का हस्तांतरण होता है इसमें प्रथम स्थान पे है। यहाँ पर देखिए ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो के तहत जो आवास मिलता है उसमें आपके उत्तर प्रदेश की रैंक क्या है। तो हमारे उत्तर प्रदेश की रैंक प्रथम है, यहाँ प्रथम लिखा गया ना तो सब प्रथम ही है, तो हमारे उत्तर प्रदेश की रैंक प्रथम है, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहे हैं ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में, तो जो शौचालय निर्माण होता है जिसका अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं शौचालय, वो उसमें शौचालय निर्माण में हम प्रथम स्थान में हैं। तो कौन कौन से, प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे ग्रामीण हो चाहे शहरी हो, हम प्रथम स्थान पे हैं, हम मतलब उत्तर प्रदेश। ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण में पहले स्थान पे है। डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। ये सब बजट की बातें हैं। सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। जो सूक्ष्म मध्य और मध्यम लघु जैसे कुटीर उटीर उद्योग हुए इसमें स्थापना में कौन सा है, ये हम अभी प्रथम स्थान पे हैं, ठीक है। तो बहुत से लोग आपका ये स्टार्टअप कर रहे हैं वही सब है, इसमें कौन सा उत्तर प्रदेश पहला स्थान है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत, ठीक है, इस स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट, यहाँ लिखा नहीं गया है, लिख दीजिए इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट, सिटी कॉन्टेस्ट में हम कौन से प्रथम स्थान पे है। इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्टेस्ट में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हम कौन से स्थान पे हैं, प्रथम स्थान पे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए एथेनॉल की आपूर्ति में जो प्रोडक्ट हैं उसमें कौन कौन से में हम प्रथम स्थान पे हैं, तो उससे बहुत है लेकिन जो बजट में बताया गया उसमें कौन कौन से हैं। एथेनॉल की आपूर्ति में हम प्रथम स्थान पे हैं। चीनी उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं। गन्ना उत्पादन में हम पूरे देश में प्रथम स्थान में हैं। दूध उत्पादन में, ठीक है, जैसे आपका जो एनिमल हस्बेंड्री है उसके डाटा के हिसाब से आपका कौन सा है, आपका ये है राजस्थान है, लेकिन हमारा ये जो उत्तर प्रदेश है इसमें हमारे बजट के हिसाब से अब पहले स्थान पे कौन है, ये आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। हमारे बजट के हिसाब से उत्तर प्रदेश प्रोडक्ट में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश है। दूध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में, इथेनॉल उत्पादन में हम प्रथम स्थान पे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान डीबीटी माध्यम से भुगतान करने वाला देश में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है। तो वही अभी बताए हैं डीबीटी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कृषि निवेशों पर किसानों को देय अनुदान, ठीक है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण बहुत इम्पोर्टेंट है। अटल पेंशन योजना, जो अटल पेंशन योजना है उसके तहत जो पंजीकरण है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो हमारे उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है अटल पेंशन योजना के तहत, ठीक है। तो चलते हैं यहाँ देखते हैं क्या देख रहा है। उत्तर प्रदेश के बजट के महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। अब यहाँ पर देखते हैं व्यवसाय सुगमता, जो व्यवसाय सुगमता है कि मतलब कितना व्यवसाय कितना अच्छे तरीके से व्यवसाय होता है, कितना आसानी से हो सकता है, उसमें हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। 12 अंक सुधार के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। राज्यों की श्रेणी में अचीवर्स की श्रेणी आ गई है हमारी, ठीक है। तो राज्यों की अचीवर्स की श्रेणी हमारे यहाँ है।
अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, लिखा गया है मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में, तो 2022-23 में 26 लाख मानव दिवस, मतलब जो मनुष्य काम करता है वहाँ पर, कहाँ पर आपका ये जैसे कोई सड़क बन रही है, कोई तालाब खुद रहा है, तो ये वहाँ पर काम देने में 26 लाख दिन सृजित कर देश में प्रथम स्थान है। कितना इसका, आपके उत्तर प्रदेश का मनरेगा के तहत काम देने में, ठीक है, पहले स्थान पर है। ये सब डाटा पूछ सकता है आप किसी के। अभी देखिए ये सब अभी जब क्वेश्चन करवाएंगे वहाँ भी रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा गया उत्तर प्रदेश में वनावरण बहुत इंपॉर्टेंट है, और वृक्षावरण, वनावरण और वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, और 2030 तक कितना लक्ष्य बनाया गया है ये भी बताइए, ये भी पूछ लेता था। तो 15% लक्ष्य बनाया गया है, तो अभी हमारा कितना है 9.23%। तो अभी हम डाटा के हिसाब से एक और क्वेश्चन पढ़े थे, कौन सा क्वेश्चन पढ़े थे, बेरोजगारी दर पढ़े थे। तो बेरोजगारी दर अभी कितनी हमारी 4.2% है, लेकिन 2017 के पहले 14.4% थी। तो ये हम डाटा के हिसाब से पढ़े थे, एक ये और ये 15% ये, और एक और 8% पढ़े थे। 8% क्या पढ़े थे कि जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है, कितना बताएंगे, 8% जीडीपी में योगदान है हमारा भारत का, कितना है 8% योगदान है। ऐसे थोड़ा सा रिवीजन करते चलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब यहाँ लिखा गया है ग्राम को विकास खंड से जोड़ने हेतु एक कुछ एक्सप्रेस, आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस शुरू की गई है, ठीक है। तो अगर जो ग्राम है आपका गांव होगा, तो आपका एक विकास खंड होगा जहाँ पे आपकी तहसील वसील होंगी वहाँ पर, या ब्लॉक व्लॉक जहाँ पर होता है। तो ग्राम से आपके ब्लॉक को या विकास खंड या ब्लॉक वहाँ पर जोड़ने के लिए एक सड़क है कि आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस, ठीक है। तो आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस से जोड़ा जाएगा। कृषि क्षेत्र के बाद सर्वाधिक रोजगार हथकरघा उद्योग है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि कृषि क्षेत्र के बाद पूछ सकता है उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा उद्योग कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे, हथकरघा उद्योग। याद रखिएगा कौन सा उद्योग, हथकरघा उद्योग बताएंगे। अब देखिए कृषकों की कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक से प्रशिक्षित करने के लिए एक द मिलियन फार्मर्स स्कूल शुरू किया गया। तो जो कृषकों हैं, कृषकों को कृषि की समग्र नवीनतम तकनीक, मतलब जैसे किसान भाई हैं उनको कुछ चीज़ें जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वो समझ में नहीं आ रही है, तो उसके लिए इनको प्रशिक्षित किया जाएगा। किस नाम से, द मिलियन फार्मर्स स्कूल नाम से पूरे देश में ये आपका ये इनको प्रशिक्षित करेंगे किसानों को, ठीक है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। दूध में हमारा उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है, गन्ना में प्रथम स्थान पे है, चीनी में प्रथम स्थान पे है, और एथेनॉल की आपूर्ति में प्रथम स्थान पे है। डीबीटी के माध्यम से अनुदान में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। अटल पेंशन के तहत उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। ये सब याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। और प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रथम स्थान पे है। अब देखिए कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी की स्थापना की जाएगी। कहाँ पर, कुशीनगर में की जाएगी। वस्त्र क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स पॉलिसी 2022 आई। तो ये पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी किस सन में आई, किस ईयर में आई, तो आप क्या बोलेंगे, 2022 में आई। उत्तर प्रदेश टेक्सटाइल एंड गारमेंट पॉलिसी 2022 में आई। प्लीज़ अभी हमने कहा नहीं कि आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, आप सब करते हैं। प्लीज़ जो लोग ने भूल गए होंगे प्लीज़ कर दीजिए। देखिए हमको कितना मेहनत लगता है या ऐसे पीपीटी बनाने में, तो प्लीज़ अगर ऐसे पीपीटी बनाया करें, आपके लिए लाया करें, तो प्लीज़ इसका आप थोड़ा सा हमको लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिल जाएगा। अब देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का मैप है,
ये आपको क्या दिख रहा है जानते हैं? जैसे ये मंडल पूरा दिखता है, ये जहाँ पर मैं ये ये कर रहा हूँ, ये देखिए, ये जो ये कर रहा हूँ ये आपका मंडल है। तो इसमें बताया गया है ये कौन कौन से इस मंडल में आते हैं, ठीक है, ऐसे बताया गया है। ठीक है, तो जैसे आपका लखनऊ मंडल में खीरी लखीमपुर खीरी है, सुल्तानपुर है, हरदोई है आपका, और लखनऊ हाई है, उन्नाव है, ठीक है, और रायबरेली है। ठीक है, ये सब आपका इसी लखनऊ मंडल में आते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि नहीं तो आप सोचेंगे ये कैसा मैप है, ठीक है। तो ऐसे थोड़ा सा इस मैप को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। अब इस मैप को हम टेलीग्राम पे भी सेंड कर देंगे, आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, राज्य विश्वविद्यालय। तो 3 राज्य विश्वविद्यालय हैं, एक मुरादाबाद में बनेगा, सरकार ने बोला बजट में कि 3 राज्य विश्वविद्यालय बनाएंगे। एक कहाँ पर, मुरादाबाद में बनाएंगे। एक कहाँ पर बनाएंगे, राज्य विश्वविद्यालय यहाँ पर देवी पाटन। तो देवी पाटन मंडल में एक बनेगा, एक मुरादाबाद मंडल में बनेगा, एक आपका मिर्ज़ापुर मंडल में बनेगा। माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, इसका नाम ही पहले भी कंफर्म कर दिया गया, माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, ये आपका मिर्ज़ापुर में बनेगा। तो 3 विश्वविद्यालय ये हैं, और एक महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी, ये कुशीनगर में, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी ये कुशीनगर में बनेगा। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो हम बताए थे वो 10 से 12 फरवरी 2023 को हुआ था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा पुराना हो गया है डाटा, लेकिन याद रखिए, हो सकता है कभी पूछ ले। अब देखिए, उत्तर प्रदेश अनुपूरक अनुदान की मांग। तो उत्तर प्रदेश बजट में अनुपूरक अनुदान की मांग की गई थी 2023-24 के बजट में। मांग का आकार क्या था, आकार पूछ रहे हैं, कितना मांगा गया, तो कितना 28,760 करोड़ रुपए मांगे गए। कितना, 28,760 करोड़ रुपए। अब देखिए, राजस्व लेखा कितना है, 19,046.39 करोड़। पूंजी लेखा है कितना, 9,714 करोड़, ठीक है। तो ये दोनों राज्य समूह। अब देखिए, अनुपूरक बजट किस पर केंद्रित था, ये भी पूछ सकते हैं कि ये अनुदान में ठीक होता है ना, सरकार सोचती है कि कुछ लोगों की हेल्प किया जाए। सरकार द्वारा अनुपूरक बजट, ये देखिए, सरकार द्वारा अनुपूरक बजट विशेष तौर पर किसानों पर केंद्रित है। किस पे, जिसमें निजी ट्यूबवेल, जो ट्यूबवेल लगाते हैं निजी कनेक्शनों को मुफ्त बिजली देने हेतु, कि आप ट्यूबवेल लगाइए हम मुफ्त बिजली देंगे, ठीक है। 900 करोड़ रुपए दिया जाएगा उस पर, किस पर, 900 करोड़ रुपए दिया जाएगा, जिसमें निजी ट्यूबवेल कनेक्शनों को मुफ्त बिजली, ये बजट में बोला गया। गन्ना किसानों को जो वो बकाया है उनका, उसको चुकाने हेतु यूपी के सहकारी चीनी मिल एसोसिएशन को 400 करोड़ रुपए, याद रखिएगा, 400 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे, ठीक है। गन्ना किसान के जो भुगतान को मतलब भुगतान को बकाया चुकाने के लिए, याद रखिएगा। अब देखिए, राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा याद रखिएगा, राजकोषीय 2022-23 में राजकोषीय घाटा 3.97, 2023-24 में 3.48, याद रखिएगा। 2022-23 में 3.97 था, 2023-24 में 3.48, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3.48 याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा 3.48%। कितना पढ़ेंगे, 3.48%। अगर मैं आपसे पूछूं 8% क्या था, तो 8% आप क्या बताएंगे कि उत्तर प्रदेश की जीडीपी, देश की जीडीपी की 8% है। अब मैं आपसे पूछूंगा उत्तर प्रदेश उपभोक्ता और श्रम बाजार में किस स्थान पर है, तो आप कहेंगे प्रथम स्थान पे है। अब मैं पूछूंगा कि 4.2% क्या थी, तो बेरोजगारी दर हमारी 4.2% है, पहले तो कितनी थी, 14.4%। अब ये पूछूंगा कि ये आपका उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान किस में है, तो चीनी में, गन्ना में, एथेनॉल में, इसमें दुग्ध में प्रथम स्थान है। थोड़ी सी रिवीजन हो गया। अगले 3 वर्षों में अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है, तो 2024-25 में कितना है, अनुमान जो लगाया गया है 3.24,
2025-26 में 2.95 है, 2026-27 में 2.80 है। अब देखिए ये आपका क्या है, जो आपका ये बजट आया था उसमें ये बताया गया कि राज्य के स्वकर राजस्व की संरचना क्या है 2000 रुपये, तो जो कर लिया जाता है उसकी कितना है। तो देखिए जीएसटी जो है वो आपका पहले स्थान पे है, तो यहाँ पहले स्थान पे ये जीएसटी है, तो यहाँ पहले स्थान पे लिखा गया है। तो जीएसटी 40% आता है, 40% आता है। राज्य उत्पाद शुल्क दूसरा, तो कितना 22.8, तो राज्य उत्पाद शुल्क से 22.28% आता है। ठीक है। मूल्य संवर्धित जो बैट होता है, तो बैट से 16.4 है। स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, इससे कितना आता है 13.46% आता है। विद्युत कर, ठीक, तो विद्युत कर से कितना आता है 2.51%। ठीक है। भू राजस्व तो भू राजस्व से कितना आता है 0.41%। वाहन कर आरटीओ वाला ये 4.93%। ठीक है। तो ये अब देखिए ये बताया गया है उत्तर प्रदेश फोर्थ सबसे बड़ा राज्य है, बजट में बताया गया। क्षेत्रफल में हमारा क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। हमारा क्षेत्रफल कितना है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है उत्तर प्रदेश का। ठीक है। तो देश के कुल क्षेत्रफल का 7.3% है उत्तर प्रदेश का। इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा, 1 से 2 बार पढ़िएगा, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है। यह वीडियो को ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इसको आप वीडियो को स्पीड में 2 की स्पीड में करके देख लीजिएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन के तहत सर्वाधिक खाते कहाँ खोले गए हैं। प्रधानमंत्री जनधन के तहत सर्वाधिक खाते उत्तर प्रदेश में। ठीक है। कितना, पूरे देश का 17.46% हमारे उत्तर प्रदेश में ही जनधन के मामले, मतलब जितनी योजनाएं लगभग हम पहले ही स्थान पे हैं। स्टैंड अप इंडिया योजना में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। ठीक है। तो स्टैंड अप इंडिया में हम किस स्थान पर हैं, प्रथम स्थान पर हैं। तो चलिए अब 15 क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, इस 15 क्वेश्चन को हम करते हैं। इन 15 क्वेश्चन को आपको करना है, 15 में 15 क्वेश्चन आपको सही करना है। मतलब ये आप कर ही सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी हमने पढ़ाया तो अभी आप कर ही सकते हैं। तो चलिए 15 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ज़्यादा बड़ी टॉपिक भी नहीं है, थोड़ा सा टॉपिक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया है। यूपी का बजट कितना है, यूपी का बजट बताइए कितना है। तो आप सोचिए कितना हो सकता है। तो 6.90 लाख करोड़। ठीक है। याद है करोड़ ऐसे नहीं लिखा जाता, सॉरी, ये करोड़ वैसे लिखा जाता है। ठीक है। तो कितना है आपका 6.9 लाख करोड़। ठीक है। तो ये आपका अब यूपी का बजट है। अब देखिए दूसरा क्या है, देश का जीडीपी में उत्तर प्रदेश का स्थान है 7%, 8%, 6% या 9%। तो बताइए कितना स्थान है। तो उत्तर प्रदेश का 8% है। ठीक है। हमारा 8% है देश की जीडीपी में। अब देखिए 3 राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे किस मंडल में, बताइए, मिर्ज़ापुर मंडल में, मुरादाबाद में, देवी पाटन मंडल में या सभी में। तो बताइए, तो ये याद रखिएगा सभी में स्थापित किए जाएंगे, मिर्ज़ापुर मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, देवी पाटन मंडल में। आई होप तो आपका तीनों ही सही होगा। ठीक है। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर का आयोजन हुआ, तो बताइए कहाँ पर हुआ। तो ये कहाँ पर हुआ, लखनऊ में हुआ। प्लीज़ अगर आपका पूरा 15 क्वेश्चन सही हो जाएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा यहाँ से। ठीक है, चैनल को, और लाइक करके ही जाइएगा। मैं कह रहा हूँ आपका पूरा 15 क्वेश्चन हमें विश्वास है सही ही हो जाएगा, तभी मैं कह रहा हूँ आप सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है, बताइए, दुग्ध उत्पादन में, गन्ना उत्पादन में, चीनी उत्पादन में या सभी में। तो सभी में। देखिए जो बजट में था वही हम लिए हैं, या नहीं कि हम सिंपल क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा दिया है कि आपको सब आ ही रहा है। ठीक है। तो प्रथम स्थान सब में है। चलते हैं यहाँ देखते हैं, कृषि निवेशों पर किसानों को दे अनुदान डीबीटी के माध्यम से भुगतान करने वाला
मतलब प्रथम राज्य, ये पहला राज्य नहीं होगा, ये प्रथम राज्य होगा। ठीक है, तो हम लिख देता हूँ ये प्रथम राज्य, मतलब इनका कहने का मतलब ये सबसे ज़्यादा कौन भुगतान कर, तो प्रथम लिखिए या पहला लिखिए, बात तो एक ही है, ये संस्कृत है वो हिंदी है। ठीक है, तो वो बात एक ही है, चाहे आप प्रथम लिख दीजिए या पहला लीजिए, पहला राज्य। ठीक है, तो बताइए कौन सा राज्य है, तो आपका कौन सा राज्य है, आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य है। देश में व्यवसाय सुगमता में उत्तर प्रदेश देश में स्थान है, तो देश में व्यवसाय सुगमता में उत्तर प्रदेश देश में है, कौन से स्थान पर है, सेकेंड स्थान पे, फर्स्ट स्थान पे, या थर्ड स्थान पे, या फोर्थ स्थान पे, तो आपको पता होना चाहिए कौन से स्थान पे, सेकेंड स्थान पे है। हम 12 अंकों की छलाक लगाए हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश का वनावरण बिछावड़ प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, 8.23, 9.35, 9.23%, 11.50%, कितना है बताइए, तो कितना है 9.23%। ठीक है, 9.23%। उत्तर प्रदेश का वनावरण एवं बिछावरण 2030 तक किए जाने का लक्ष्य है, तो 2030 तक किए जाने का लक्ष्य है बताइए कितना, तो ये 15% है, तो याद रखिएगा 15% है। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, कहाँ की जाएगी, गोरखपुर में, गाजियाबाद में, गोंडा में, या कुशीनगर में, तो कहाँ पे की जाएगी, कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी, ठीक है, महात्मा बुद्ध कृषि प्रौद्योगिकी कुशीनगर में की जाएगी। कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग है, बताइए कृषि क्षेत्र के बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक रोजगार उपलब्ध कराने वाला उद्योग कौन सा है, ये आपका हथकरघा उद्योग है, हथकरघा उद्योग है। 12 देखिए, एथेनॉल आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है, तो बताइए उत्तर आपूर्ति का स्थान मतलब स्थान है, तो जो एथेनॉल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, प्रथम स्थान है, कौन सा, प्रथम स्थान है। 13 नंबर बताइए, उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा 2023-24 में है, ये बताइए, गलत मत होने दीजिएगा, क्योंकि आपको सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, और लाइक भी करना है, जो लोग पहले से किए होंगे उनको शेयर करना है। तो उत्तर प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है 2023-24 में, 3.48%, याद रखिएगा 3.48%। उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर कितनी है वर्तमान की, तो वर्तमान की बेरोजगारी दर बताइए, प्लीज़ गलत मत होने दीजिएगा, 4.2%। ठीक है, 4.2%। देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार कौन सा है, तो देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता और श्रम बाजार उत्तर प्रदेश है, कौन सा आपका, उत्तर प्रदेश है। तो आई होप, मुझे उम्मीद हो कि सभी लोग का सही होगा, तो प्लीज़ सभी लोग का मतलब मुझे पता चल जाएगा, अगर जितने लोग लगभग आपका सब्सक्राइब करेंगे तो वो मुझे पता चल जाएगा लगभग सभी लोग का सही हो गया होगा। ठीक है, तो वो तो हमको पता ही चल जाएगा कि कितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, तो क्योंकि आपका सिंपल ही होगा, सभी लोग कर दिए होंगे, मुझे एकदम 100% विश्वास है लगभग सभी लोग कर दिए होंगे। तो ये आज के बाद आज यहाँ पर ये उत्तर प्रदेश का बजट इतना आप तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से ज़्यादा कहीं नहीं पूछ सकता, कहाँ पूछेगा, क्योंकि इतना ही आपका आय दृष्टि में दिया है, आपका जो बजट आया था वहाँ भी था, तो इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जाकर वहाँ से डाउनलोड करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।